हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्टूडियो डायरेक्टर साहब थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे, वो उन्होंने आवाज ही नहीं दी कि मैं बोल पाऊं। हमारी आवाज स्टूडियो डायरेक्टर साहब नवनीत साहब जो हैं और जो आपकी ख्याति दीदी हैं उनको उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए सो जल्दी से शेयर तो मचा दीजिए एक बार, हर जगह बता तो दीजिए अबाउट दिस करियर पॉइंट ऐप, ई करियर पॉइंट ऐप दैट इज अवेलेबल ऑन दिस गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, जो भी होता हो वहां पे ये अवेलेबल है। बस वहां जाना है आपको, ई करियर पॉइंट लिखना है और ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है गाइस, चलिए इस ऐप में मैं भी अवेलेबल हूं। ठीक है, तो मुझे आप यहां जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम पता है सब लोगों को या नहीं पता है? पता होना चाहिए भाई। सब लोगों ने शेयर किया नहीं किया? जल्दी से शेयर करो एंड यू विल बी अमेज्ड बाय टुडे सेशन। पूरा आज हम पी ब्लॉक में ओनली वो चीज टच करेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं। भाई जहां से एक भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन टच करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन छुएंगे, वो पोर्शन छुएंगे ही नहीं जहां से क्वेश्चन आज तक नहीं आए। तो क्रैश कोर्स का मतलब ही यही होता है, 100% एकदम। अगर आपने लग के किया है क्रैश कोर्स को, 100% अपनी दी है इस क्रैश कोर्स में, देन आप बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव कर सकते हो इन द एग्जामिनेशंस, कमिंग एग्जामिनेशंस। लेट्स सी वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बोरोन फैमिली। सबसे पहला फैमिली बोरोन फैमिली होता है ना। बोरोन फैमिली में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है? देखो, सबसे पहले मैं बोरोन फैमिली की बात करता हूं आपके सामने। देखो, एक ऐसा पी ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर तीनों तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल एज वेल एज मेटालॉइड। एक ऐसा ब्लॉक, भाई कितने ब्लॉक है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। भाई पी ब्लॉक एक इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर तीनों ही तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सारे मेटालॉइड्स दिमाग में रख सकते हैं। मेटालॉइड्स दिमाग में रखने के लिए बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। भाई ट्यूशन पढ़ने जाते थे बचपन में, अब तो ऑनलाइन आ गया, करियर पॉइंट तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। सो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। अब इससे आपको याद हो गया कि ये सारे मेटालॉइड्स हैं। देखो मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट कर दूं, एनसीईआरटी कहता है बोरोन को नॉन मेटल। सो अगर आपको एग्जाम में आए तो आप नॉन मेटल मार्क करेंगे, लेकिन इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटालिक शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटालिक शो करता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये मेटालॉइड की तरह बिहेव करता है। एनसीईआरटी कहती है नॉन मेटल है, इसलिए नॉन मेटल है। आपका आंसर एग्जाम में आता है तो इट शुड बी नॉन मेटल, बट हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम मेटालॉइड समझ के चलेंगे। ठीक है, अब देखो किसी भी ग्रुप में, जैसे मान लो ये बोरोन फैमिली की बात करें, बोरोन फैमिली में मेटालॉइड कौन है? बोरोन। बोरोन मेटालॉइड से ऊपर होते हैं नॉन मेटल और मेटालॉइड से नीचे होते हैं मेटल। भाई किसी भी ग्रुप में मेटालॉइड से ऊपर होते हैं नॉन मेटल और नीचे होते हैं मेटल। अब इस ग्रुप में इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो भाई नॉन मेटल है ही नहीं, नीचे सारे मेटल्स ही हैं। कार्बन फैमिली की बात करो, ये दोनों मेटालॉइड है, इसके ऊपर क्या है? मीन मेटल, कार्बन इज अ मीन मेटल, और बाकी नीचे ये मेटल है, टिन और लेड। इसकी बात करो, इसके ऊपर क्या है? नॉन मेटल, फिर है मेटल, इसके ऊपर क्या है? नॉन मेटल, फिर है मेटल, एंड सो ऑन। क्लियर है? वेट, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो। वेट मिस्टर नवनीत, हेलो हेलो हेलो, अभी सही है? अभी सही आ रही है? आपकी माइक से आवाज बहुत आती है, आशीष सर से अच्छी आती है। ओके वेट, आई विल कॉल मिस्टर नवनीत। वेट वेट वेट, ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम अभी ठीक है। माइक के ऊपर कपड़ा लपेट लो। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है ऑर्केस्ट्रा करने आया हूं, माइक के ऊपर कपड़ा लपेट लो है। चलो एक मिनट, मैं मिस्टर नवनीत को कॉल मिला दूं। अब ठीक है, सही है, कोई दिक्कत? अब सही है नाउ? गुड साउंड, ओके ओके ओके। क्या हो गया था अचानक से? ठीक है, अरे Redmi K20, यस। आज भी होंगे क्वेश्चन, कम इन द स्टूडियो। ठीक है, अच्छा किसी भी ग्रुप की बात करो, थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, किसी भी ग्रुप की बात करो, बोरोन फैमिली हो, कार्बन फैमिली, कोई भी फैमिली में मेटलॉइड से बड़े जो है, ऊपर जो है, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं, और नीचे जो है वो सारे मेटल है। तो आप किसी भी फैमिली की बात करो, पूरे पी ब्लॉक की रिवीजन करा दी कि किसी भी फैमिली में, साउंड देख लेना आप एक बार, तो किसी भी फैमिली में इसके ऊपर क्या है? नॉन मेटल, और इसके नीचे क्या है? मेटल। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आओ।
सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं, बोरॉन फैमिली की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 and P1। भाई बोरॉन 2s2 2p1, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम 3s2 3p1, उसके नीचे 4s2 4p1 एंड सो ऑन। क्लियर? आगे ऑर्डर ऑफ द साइज की बात करते हैं। साइज हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, तो सेकंड का साइज का बताना आप, क्या आपको यह दिमाग में है? बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद इंडियम, इंडियम से ऊपर थैलियम, यह होता था। क्लियर? बहुत बढ़िया। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं भाई। बंद करके ताला से दिस, यू हैव टू डू इट लाइक दिस, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। माइक सही आ रही है बाय द वे? ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, मैं इस अभी साउंड क्वालिटी नॉट गुड, अभी सही आ रही होगी आई होप। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट वेट। देखना, देखो कैसे हुआ स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मुझे बस एक बात बताना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। देखो बाल, गंगाधर, इंद, तिलक। भाई जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। भाई इसमें +3 +1 दोनों शो कर सकते हैं। ये सबसे नीचे वाला +1 शो करता है, +3 शो नहीं करता। ठीक है, करेक्ट। आगे आइए, ये बताना था स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे +3 में स्टेबल है, ये नीचे +1 में स्टेबल है। इज इट गुड? ओके। मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट वन, मेल्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन। देखो होता क्या है, बोरॉन जो होता है ना, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं 5th पॉइंट। बोरॉन के पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, आइकोसा, वेट, बोरॉन के पास आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय आइकोसाहेड्रन? 12 फेसेस, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 12 फेस हो, 12 साइड्स, एक तरह से, हाँ 12 साइड्स हो। ठीक है, उसको हम आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत टफ सा स्ट्रक्चर हो गया, इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा आपको मैं डेटा बताऊं तो बोरोन जो है ना वो 1200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके नीचे अगर एल्युमिनियम की बात करो तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, सो इसमें बस आपको ऑर्डर याद नहीं रखना, बस ये दिमाग में रखना है। मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा कि बोरोन जो है, वेट, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये आएगा मेल्टिंग पॉइंट में, इसमें बोरोन है और दूसरा है गैलियम। बोरोन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है और गैलियम की लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। बस इससे आगे ऑर्डर तो पूछ ही नहीं सकता, इतना इरेगुलर ऑर्डर है। 12 करोड़ 20 फेस, बहुत बढ़िया, ई एजुकेशन, करेक्ट। सो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई? लास्ट डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? देखो आपको मैं लिखा हूं, ये रहा डेंसिटी का ऑर्डर। ऐसा क्यों? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास? ई एजुकेशन आ जाए, कुणाल, कितने लोगों ने दोस्ती की? बिकम माय फ्रेंड राइट नाउ। भाई ई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा डेंसिटी। तो मास का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक वेट। मास या वेट यहां पे बोल दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा डेंसिटी। अब ये 6 ही फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है, इसके आगे आप ध्यान नहीं देंगे। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, केवल वहां फोकस करिए जहां से आप विकेट उड़ा सकते हैं एग्जामिनर का। ठीक है, ऐसा बॉलर बनिए जो विकेट उड़ाए। रन रोकना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी विकेट उड़ाना है, तो आपको विकेट उड़ाने वाला बनना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर पूरा नहीं, हाईएस्ट लोएस्ट कौन है? भाई बोरोन हाईएस्ट है। क्यों बोरोन हाईएस्ट? इसलिए है क्योंकि उसके पास आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर है। और गैलियम लोएस्ट क्यों हुआ? गैलियम इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, आपको पता होगा। ठीक है, लिक्विड होने की वजह से वो कम हो जाता है। बहुत बढ़िया, आगे आइए, मैं थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझा दूं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया, शानदार। साउंड की दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, वेट, अच्छा हैट्रिक भी लगाना है। ओके, मनु शर्मा कह रहे हैं नाइट वाला सेशन बहुत अमेजिंग था, लेकिन वहां अमेजिंग था तो सही, लेकिन आपने शेयर तो किया नहीं उसको। इसका मतलब क्या निकला? शेयर करना होता है बच्चों। आइए, रिएक्शन विथ O2 and N2 करते हैं। सबसे पहले
विल डू रिएक्शन विथ O2 and N2। देखो ये ही 5 रिएक्शंस कर लिए तो बोरोन फैमिली के सारे क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। अब देखो रिएक्शन विथ एयर, सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर करते हैं। एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मेजर यही तो प्रेजेंट है एयर के अंदर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन बताऊंगा, फिर नाइट्रोजन से, देखो कैसे आ गया हो। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड दिस इज द रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ये रहा, हाँ ठीक है। बोरोन +3 में स्टेबल होता है। बोरोन फैमिली का सबसे लास्ट थैलियम केवल +1 होता है, बाकी बोरोन फैमिली +3 होता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीजन -2 में स्टेबल होता है। इज इट वेरी क्लियर? कैंची चला दो ऑक्साइड बना दो, कैंची चला दो ऑक्साइड बना दो। बेरिलियम के साथ आएगा 2, ऑक्सीजन के साथ आएगा 3, ये रहा प्रोडक्ट। रटना मना है रिएक्शन को, भाई साहब रिएक्शन रटना मना है, ठीक है। अब लास्ट वाला आपको चेंज दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि थैलियम तो भाई साहब +1 में स्टेबल होता है ना। थैलियम जो है वो +1 में तो स्टेबल है, ऑक्सीजन -2 में स्टेबल है, इसीलिए कैंची चलाने पे Tl2O बनता है। अरे बात समझ में आ गया हो तो बोलिए हाँ, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे नाइट्रोजन वाला, केवल ये दोनों रिएक्शन करते हैं और ये तीनों नीचे से रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर से मैं बता दूं, ये तीनों नीचे से रिएक्शन नहीं करते हैं, नो रिएक्शन, ओनली दिस इज फॉर्म्ड, ओनली बोरोन नाइट्राइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज फॉर्म्ड। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट्राइड कैसे बन रहा है मैं एक बार बता दूं, ये तो हो गया ऑक्साइड का, मैं इधर नाइट्राइड बनाता हूं। देखो बोरोन और नाइट्रोजन, बोरोन +3 में स्टेबल, हाँ भाई हाँ। नाइट्रोजन, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है कि नहीं, हाइड्राइड बना के, ओके। सो 3 से 3 कट गया, 1 और 1 तो क्रॉस क्रॉस करोगे, B1N1, 1 लिखते नहीं है, BN। उसी तरह एल्युमिनियम एंड सो ऑन, बहुत बढ़िया। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है वहां पे। देखो सिंपल एक मैं बताऊं, जो ये बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ना, इंप्योर बोरोन है वो, इंप्योर बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। प्योर जो बोरोन है ना डज नॉट। इंप्योर बोरोन रिएक्ट्स एंड प्योर बोरोन डज नॉट। ये दिमाग में रखेंगे आप, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा, एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, एल्यूमिनियम जो है ना, इसको जब एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं Al2O3 बनता है। आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन अगर हो तो अगर उसको आप एटमॉस्फेयर में रख दें तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक व्हाइटिश कलर का लेयर बना लेता है। आप देखना, अपनी मम्मी से पूछना, आपके घर वाले दादी हो तो उनसे पूछना, चाहे आप उसमें गर्म पानी कर ले तो वाटर में भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 का लेयर बना लेता है, एक पैसिव लेयर बना लेता है। और उसको आप कितना भी अच्छे से साफ करेंगे वो व्हाइटिश लेयर हटता नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बन रहा है? Al2O3 ऑक्साइड बन रहा है। वो बहुत हार्ड लेयर होता है ऑक्साइड का और वो जल्दी छूटता नहीं है। आगे आइए, ये जो Bn बना है ना, इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जांपल्स में पूछा जाता रहा है। इसका हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे? देखो हमारे पास है बोरोन, हमारे पास है नाइट्राइड। देखो जब भी हाइड्रोलिसिस करानी हो ना तो हाइड्रोलिसिस में H+ एंड OH- होता होगा। एक और शॉर्ट ट्रिक सीखो, इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को ले लेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ले लेगा। यहां पे दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो लेस से जुड़ जाएगा, दैट मींस इससे OH जुड़ जाएगा। और नाइट्रोजन मोर है तो इसका लेस ले लेगा, दैट मींस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कौन सा प्रोडक्ट आपको पता है? अमोनिया NH3। बोरोन और ऑक्सीजन का कौन सा प्रोडक्ट आपको पता है? BOH होल थ्राइस H3BO3। दूसरा चीज, भाई बोरोन +3 में है ना, तो +3 वाला ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना दीजिए। B+ है तो यहां से OH- लेके BOH होल थ्राइस बना लेगा। क्लियर? वेरी गुड। आइए आगे बढ़ेंगे। अब रिएक्शन विथ वाटर पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विथ एयर हो गया, दूसरा रिएक्शन था रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर क्या है? सिंपली इफ यूल सी, भाई ओनली एल्यूमिनियम, हमारे पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। केवल एक ऐसा कंपाउंड है एल्यूमिनियम, केवल एक ऐसा एलिमेंट है एल्यूमिनियम जो वाटर से रिएक्ट करता है, वो भी हॉट वाटर से ही रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से देयर इज नो एनी रिएक्शन। वाटर से बोरोन फैमिली रिएक्ट नहीं करता,
लेकिन गर्म वाटर से कभी कभी एल्यूमिनियम अपना रिएक्ट कर जाता है। अभी मैंने बोला एल्यूमिनियम का बर्तन या तो आप बाहर रख दो, O2 से रिएक्ट करके Al2O3 बना लेगा, या तो पानी में से O2 लेके Al2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है और Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा, और एल्यूमिनियम जो है ना वो पैसिव नेचर में चला जाएगा। क्यों? एक पैसिव नेचर का क्या मतलब है कि भाई एल्यूमिनियम के ऊपर व्हाइट कलर का लेयर जम गया, अब जो एल्यूमिनियम है ना वो ढक गया, तब एल्यूमिनियम रिएक्ट ही नहीं कर पाता। एल्यूमिनियम एक्टिव था, पैसिव हो चुका ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस Al2O3 लेयर। नो फॉर्मेशन विद कोल्ड, ओनली रिएक्शन विद द हॉट वाटर। क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? शानदार एकदम, दोस्ती बनी रहनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। आगे आइए, देखो मैं रिएक्शन विद एसिड बेस बता रहा हूं आपको। एसिड बेस के साथ बोरोन फैमिली की रिएक्शन देखो, सिंपल आपको बोरोन फैमिली में बोरोन इज, एनसीईआरटी कहते हैं नॉन मेटल, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू कंसीडर इट लाइक अ मेटलॉइड, ठीक है। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। गैलियम और ये सारे मेटल हैं, ठीक है, ये सारे मेटल हैं। मेटल क्या बेसिक नेचर का होता है भाई? मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। दीज आर मेटल्स, so these are basic in nature, so this will react with acid। भाई बेसिक है ना तो एसिड से तो रिएक्ट करेगा, that's why these three will react with acid। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, इसमें एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। और बोरोन मेटलॉइड होने की वजह से, या फिर दूसरा रीजन, इट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी एसिड और अ बेस। बोरोन देखो ये सारे मेटल हैं, बेसिक होने की वजह से एसिड से रिएक्ट करेंगे, सही। ये एम्फोटेरिक है तो साथ साथ में बेस से भी रिएक्ट करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे आइए, एल्यूमिनियम की बात करते हैं। अगर उसने HCl से रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम +3 में स्टेबल है तो +3 वाला कंपाउंड बना लो AlCl3। एल्यूमिनियम अगर बेस से रिएक्ट किया तो NaAlO2 अगेन +3 वाला कंपाउंड बना है। देखो हमने रिएक्शन कराया एसिड बेस से। हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट इन एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में आपको प्रोडक्ट कैसे दिमाग में लाना है भाई? एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है, +3 स्टेबल होता है, थैलियम +1 स्टेबल होता है, ऐसा सोच लिया। ओके, सो +3 वाला प्रोडक्ट बनाएगा AlCl3। अगेन बेस से भी रिएक्ट करो तो ये +3 वाला प्रोडक्ट बनाए NaAlO2, ठीक है। मेटल है, एसिड बेस से रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा ही करेगा विथ अ पॉपिंग साउंड, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। AlCl3 यहां से प्लस यहां से माइनस निकलेगा, Cl माइनस AlCl3, यहां से प्लस यहां से माइनस, वो भूल जाओ, अभी आप NaAlO2 +3 वाला कंपाउंड। बहुत बढ़िया। आगे आइए, ये तीनों के तीनों मेटल हैं। मेटल चूंकि बेसिक कैरेक्टर का होता है तो एसिड बनाएंगे, केवल यहां पे +1 स्टेबल होता है इसलिए TlCl बना है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो बोरोन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एक खास रिएक्शन देता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 2-3 टाइम्स इन द पास्ट 5 years इट हैज बीन आस्क्ड। 5 सालों में 2-3 बार पूछा जा चुका है, जेई और नीट मिला के। आगे ये मैं देखो, ये बोरोन है, ये नॉर्मल एसिड नॉर्मल बेस से तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दूं, दैट मींस कंसंट्रेटेड एसिड दे दूं, तो ये +3 में ही स्टेबल होता है ना भाई साहब। बोरोन का स्टेबल ऑक्सीडेशन से +3, इट विल फॉर्म अ +3 ऑक्साइड। लेकिन ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ। These concentrated acids are acting as a oxidizing agent। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, जैसे ये मेटालिक बेसिक था, ये एसिड बेस रिएक्ट कर गया, नहीं। ये रिएक्शन तो देता ही नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एंड दिस विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड H3BO3। करेक्ट? बहुत बढ़िया। इसका सबसे बड़ा कंफर्मेशन रिएक्शन में से पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, देखना पूछेगा कि आपको कैसे पता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, आपको कैसे पता कि ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। देखो कभी भी कोई मेटल है वो अगर एसिड बेस से रिएक्ट करता है ना, H2 गैस रिलीज करेगा। यहां भी इन सब में H2 गैस रिलीज होगा, बट हेयर H2 गैस इज नॉट रिलीज्ड, हेयर NO2 गैस इज रिलीज्ड, SO2 गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। यहां से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि इसका ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत बढ़िया। आइए
अब रिएक्शन विथ हैलोजन आपको मैं बता रहा हूं, सारे के सारे हैलोजन से रिएक्ट कर जाएंगे। ये +3 में स्टेबल है इसलिए +3 वाला बनाया, ये +1 में स्टेबल है इसलिए +1 वाला बनाया। क्लियर? अब इसमें एक खास क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर और लेविस एसिड का ऑर्डर, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर और लेविस एसिड का ऑर्डर, सबसे पहला और दूसरा ये देखो, ये BF3 BCl3 BBr3 BI3 बन जाएगा, सारे के सारे बना लेंगे। Tl +1 में है इसलिए TLF TLCl TLBr TLI बना लेगा। ये देखो बैक बॉन्डिंग, भाई ये सेकंड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है। BF3 यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको, ठीक है। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। दिस फ्लोरीन डोनेट्स इन द 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बैक बॉन्डिंग की मदद से 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल। दिस इज हाउ इट मूव्स। अब देखो भाई ये 2p2p ओवरलैप हो रहा है, सेकंड पीरियड 2p2p ओवरलैप, बहुत अच्छा जोड़ी बना है, दोनों सेम साइज सेम हाइट के हैं, जोड़ी अच्छी है, जोड़ी अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड होगा। भाई ये 2 कमरों वाला घर है, ये 2 फीट का है, ये 3 फीट का है, कहने का मतलब है ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो एक 2 फीट का है, एक 3 फीट का है, अभी भी जोड़ी ठीक ठीक है, तो भी बैक बॉन्डिंग यहां जाते जाते ये सेकंड पीरियड का है, ये 5th पीरियड का है, ठीक है, एक 2 फीट का है, एक 5 फुट के हैं, तो ऐसे जोड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो बैक बॉन्डिंग कमजोर होगी। बॉन्डिंग का मतलब शादी, तो जो पति पत्नी अगर एक हाइट के हो तो लोग बोलते हैं जोड़े बहुत अच्छे हैं, तो जोड़े अच्छे हैं, बॉन्डिंग अच्छी, शादी अच्छी होगी। लेकिन अगर एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बहुत बड़ी है, तो जोड़ा अच्छा नहीं है, उसमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, शादी अच्छी नहीं होगी। क्लियर? अब देखो इसमें बॉन्डिंग ज्यादा है तो ये स्टेबल ज्यादा है। कुछ एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, एग्जामिनर पूछता है कंपेयर द लेविस एसिड कैरेक्टर। एसिड का मतलब एक्सेप्टर, ये ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाया है तो इसको बाहर वाले की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी और को। एक्सेप्ट कौन करेगा? इनकी शादी कमजोर है तो ये बाहर भी नजर दौड़ाएंगे, इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ये एसिडिक कैरेक्टर। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में तुरंत रिकॉल हो जाए। लेविस एसिड उल्टा होगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, स्टेबल होगा तो बाहर से क्यों बुलाएगा किसी और को, ये स्टेबल नहीं है तो बाहर वालों पे ध्यान मारे, इधर उधर नजर मारेगा। क्लियर? आगे आइए। ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन इनकंप्लीट ऑक्टेट होते हैं, आपको पता है ट्राई हैलाइड्स इनकंप्लीट है। जैसे मान लो मैं BF3 का एक बार सिंगल स्ट्रक्चर बना दूं, भाई 3 बॉन्ड बने हैं ना, 3 बॉन्ड बनने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम का। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से इट इज अनस्टेबल, सो इट वांट्स टू बिकम स्टेबल एनी हाउ, सो इट फॉर्म्स 2, मतलब ये इट फॉलोज 2 मेथड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। भाई 2 मेथड फॉलो करके ऑक्टेट बनाना चाहता है, 6 से 8 बनना चाहेगा, अनस्टेबल से स्टेबल बनना चाहेगा, उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो बैक बॉन्डिंग कर लो या डाइमेराइजेशन कर लो। लेकिन बैक बॉन्डिंग इनमें अच्छी है, इनमें अच्छी है, इन दोनों में तो बहुत ही खराब है, एक 2 फीट के, 4 फीट के, 2 फीट के, 5 फीट के। तो जो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है वो बैक बॉन्डिंग कर लेता है, जो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल नहीं है, जैसे ये बैक बॉन्डिंग इसमें बहुत कम है, तो ये डाइमेराइज करने की सोचेगा। आइए दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम के हैलाइड वो डाइमेराइजेशन करेंगे, देखो 2p2p तो चल गया, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स जैसे AlCl3 की बात करो, ये भी थर्ड पीरियड, AlF3 की बात करो और ये सेकंड पीरियड, समझ रहे हो? तो होता क्या है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। एल्यूमिनियम के हैलाइड्स इट विल शो डाइमेराइजेशन एंड गैलियम के हैलाइड्स शो डाइमेराइजेशन। होता क्या है, यहां तक तो बैक बॉन्डिंग ठीक होता है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो डाइमेराइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा बैक बॉन्डिंग कम होते चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बैक बॉन्डिंग कम होता चलेगा, क्यों? साइज बढ़ता चला जाएगा। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सब डाइमेराइज करेंगे, बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आइए, अब हाइड्रोलिसिस की बात कर लेता हूं। हाइड्रोलिसिस जो हमने पढ़ा ना अभी, ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन, इसकी हाइड्रोलिसिस आपको एग्जाम में पूछी जाती है। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीचे के तीनों ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करेंगे। मैं अभी बताता हूं पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। देखो BCl3 है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा, भाई यहां पे लिख देता हूं, देखो ये BCl3 है, वाटर से रिएक्ट करके तीनों Cl रिप्लेस होकर 3 OH बन जाएंगे, H3BO3, तीनों Cl हट जाएंगे, 3 OH आ जाएंगे वाटर से। वाटर से 3 OH आ चुका है, दैट मींस 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 Cl निकले हैं तो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl मिलकर 3 HCl बना लेंगे। सिमिलरली 3 Br हटेंगे, 3 OH लग जाएगा, 3 I हटेगा, 3 H लग जाएगा। लेकिन
हमारे पास BF3 नाम का एक प्राणी है जो इस तरह से रिएक्शन नहीं देता। BF3 ये इस तरह से इस रिएक्शन नहीं देता है, क्यों? अब मैं बताऊं आपको। BF3 में आपको खास बात यह है कि बहुत अच्छी ओवरलैपिंग है, 2p2p ओवरलैप है। बहुत अच्छी ओवरलैप होने की वजह से यह बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो हाइड्रोलिसिस कंप्लीट नहीं होके थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस होता है, जिसके बॉन्ड टूट पाए नहीं टूट पाए तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। दैट मींस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होना नहीं मांगता, इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होना मांगता है। ठीक है, क्यों ऐसा पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है? क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रांग है। भाई हाइड्रोलिसिस होने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब नया बॉन्ड बनेगा ना, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो हाइड्रोलिसिस कैसे बनेगा? ठीक है, बिल्कुल अमर जी, बिल्कुल आ सकता है। अब BF3 में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो तो H3BO3 बना लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल H3BO3 बना लेते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल H3BO3 नहीं बना पाते। तो ये देखो जो HF यहां से निकलेगा ना, HF, दिस HF एंड दिस BF3, यहां से F माइनस जो है वो गो एन अटैक है। सो BF3 एंड HF विल मिक्स एंड BF4 माइनस का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बनता है और BF4 माइनस का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं बन पाते H3BO3, कुछ मॉलिक्यूल BF4 माइनस में एग्जिस्ट करते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कंपाउंड्स की तरफ लेके चलता हूं, बोरोन के बारे में बता। देखो बोरोन के दो तरह का बोरोन होता है, एक होता है एमॉर्फस बोरोन, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन बोरोन। बोरोन हाउ मेनी टाइप्स? क्रिस्टलाइन बोरोन एंड एमॉर्फस बोरोन। मेरे साथ बोलेंगे तब आपको, देखो आप पढ़ते हो ना, बोला करो। जैसे मैं पूछता हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोरोन, आंसर शुड बी 2। ठीक है, लिख दिया करो कमेंट में, यस इट इज एमॉर्फस बोरोन, इट इज क्रिस्टलाइन बोरोन। ठीक है, एमॉर्फस बोरोन और क्रिस्टलाइन बोरोन की चर्चा कर लेते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछता है एमॉर्फस बोरोन कैसे बनाया जा सकता है, क्रिस्टलाइन बोरोन कैसे बनाया जा सकता है, इन दोनों की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रिपरेशन, हाउ टू ऑब्टेन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन बोरोन। अब ऑब्टेन देखता हूं कैसे। एमॉर्फस बोरोन जो है ना वो बोरोन के ऑक्साइड से बनाया जाता है, क्रिस्टलाइन बोरोन बोरोन के हैलाइड से बनाया जाता है। बोरोन ऑक्साइड हमने अभी देखा है और बोरोन का हैलाइड भी हम अभी, हैलाइड कैसे बनता है वो देख चुके हैं। आओ एक बार फिर से देखें। मैं आपको बोरेक्स की थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ठीक है, एमॉर्फस बोरोन और क्रिस्टलाइन बोरोन की कहानी प्रिपरेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम बोरोक्स आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। ये B2O3 से एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन BBr3 या बोरोन हैलाइड, ऐसा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे आइए। अब मैं आपको बताता हूं बोरेक्स, एक हॉट सिंदूर वाली लड़की की आपको कहानी सुनाता हूं, एंड दिस इज हाउ आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन होती है। देखो बोरेक्स का मतलब सिंदूर होता है। हाँ, तो जैसे ही बोरेक्स का फॉर्मेशन रिएक्शन आपको याद करना, आप दिमाग में रखो सिंदूर। सिंदूर कौन लगाती है? लड़की। और कोई अच्छी लड़की हो तो हेल्दी फ्लर्ट करने के लिए आप उसको बोलते हैं कि यू आर लुकिंग हॉट। हॉट आजकल थोड़ा फैशनेबल में ऐसे नहीं बोलते कि यू आर लुकिंग हॉट। आप उसको मैसेज करोगे तो आप बोलोगे यू आर, नॉट आर, आप तो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हो, यू। ये ऐसे थोड़ी लिखते हैं, रुको यार, आपकी तरह मैं लिखता हूं। आप किसी लड़की को अगर गए और उसको बोला तो यू बोलोगे यू, फिर बोलोगे आर, फिर आप बोलोगे ऐसे। आजकल ये से प्यार दिखाने के लिए बहुत सारा ऐसे लिखा जाता है लुकिंग। हॉट को भी बड़ा कर दोगे HAWT, हॉट। तो अब HAWT से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे देखो, कैसे देखो, ठीक है, इरेज ऑल ऑन द साइड। हॉट सिंदूर वाली लड़की, अब देखो हमारे पास बोरोन बोरेक्स होगा Na2B4O7.10H2। सबसे पहले उसको हीट करेंगे, H हीट करोगे तो वाटर अलग हो जाएगा। भाई पानी गर्म करोगे तो पानी अलग हो जाएगा ना, पानी उड़ जाएगा, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, तो पानी अलग हो गया और बोरेक्स अलग हो गया। H के बाद आपके पास है A, दैट मींस उसमें एसिड मिलाओगे। एसिड के नाम पे HCl मिला दो। एसिड जब मिलाओगे तो भाई यहां पे है H+, यहां पे है H+ और यहां पे है Cl-, यहां पे है Na+ और यहां पे है B4O7-2। तो भाई इसका प्लस इसका माइनस से प्रोडक्ट बनाएगा और इसका प्लस इसका माइनस से प्रोडक्ट बनाएगा। तो H2B4O7 ये बन गया प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से। W का मतलब अब जो प्रोडक्ट बना इसमें वाटर डाल दो। तो H2B4O7 में वाटर डाल दिया, W का मतलब वाटर। ठीक है, वाटर डालोगे तो आपको पता है बोरोन +3 में है, ये हाइड्रोलिसिस में इसका
H3BO3 बनाता है +3 वाला ऑक्साइड BOH होल थ्राइस, करेक्ट। अब जब ये बन गया तो वाटर के बाद क्या होगा, टी फॉर सिंपल, सी दिस, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर। पहले हीट करेंगे, फिर एसिड करेंगे, फिर वाटर डालेंगे, फिर टेम्परेचर डालेंगे। जैसे ही टेम्परेचर डालेंगे B2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको मैंने ये B2O3 क्यों बनाया, पीछे आइए। B2O3 बनाने का मकसद ये था, एमॉर्फस बोरोन कैसे बनता है, B2O3 से, और B2O3 कैसे बनता है, बोरेक्स से। बोरेक्स मतलब लड़की, सिंदूर वाली लड़की, हॉट सिंदूर वाली लड़की से B2O3 बना लो। जैसे ये B2O3 बन गया, तो B2O3 बनने के बाद मैग्नीशियम से उसकी रिएक्शन करा दीजिए, आपको एमॉर्फस बोरोन मिल जाता है। अब एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछेगा हाउ यू विल प्रिपेयर एमॉर्फस बोरोन। 4 ऑप्शन दे देगा, रिएक्शन ऑफ B2O3 विथ Mg, रिएक्शन ऑफ B2O3 विथ HCl, हाइड्रोलिसिस ऑफ कुछ भी 4 ऑप्शन बना देगा आपको B2O3 का Mg से रिएक्शन। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्रिस्टलाइन बोरोन बनाने के लिए अभी आपको मैंने बताया B2O3 से तो आप वो बना लिए, क्रिस्टलाइन बोरोन के लिए आपको क्या चाहिए, हैलाइड्स ऑफ बोरोन। सी दिस, आप हैलाइड ऑफ बोरोन लीजिए और उसको टंगस्टन वायर से पास करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हैलाइड टंगस्टन वायर मतलब करंट पास कर दीजिए एक तरह से, ऐसा टंगस्टन वायर बल्ब वाला, टंगस्टन वायर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में डालेंगे, आपको क्रिस्टलाइन बोरोन मिल जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। हॉट सिंदूर वाली लड़की से पहले B2O3 बनाना है, फिर B2O3 को मैग्नीशियम दे दो, आपको खड़ाक से क्रिस्टलाइन बोरोन, एमॉर्फस बोरोन मिल जाएगा। क्रिस्टलाइन बोरोन के लिए हैलाइड प्लस टंगस्टन वायर इन द प्रेजेंस ऑफ H2। बहुत बढ़िया। अब सिलेबस की बात करो तो आपके पास बोरेक्स, फिर बोरिक एसिड पढ़ना है, फिर बोरेन पढ़ना है। सबसे पहले हम बोरेक्स की चर्चा कर लेते हैं। बोरेक्स में स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स की बात करते हैं, उससे लाजवाब क्वेश्चन बनते हैं। बोरेक्स की बात करते हैं, सुहागा बोलते हैं इसको। देखो, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स। अब जनरल जो बच्चे हैं जो VT सर से नहीं पढ़े हैं, वो Na2B4O7.10H2O लिखते हैं और 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आंसर मार के आ जाते हैं, जबकि आंसर होता है 8। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब ये करेक्ट और रॉन्ग कैसे पता चला, देखो 8 आंसर है इसका। आओ आगे लेके चलते हैं आपको। एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज लाइक दिस, बट हम समझने के लिए और आसानी के लिए Na2B4O7.10H2O लिखते हैं, ठीक है। Na2B4O7.10H2, ये तो समझने के लिए, आसानी के लिए लिखते हैं। बता एक्चुअल फॉर्मूला, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज दिस, हाउ यू विल सी। देखो Na2B4O7.10H2, ये तो सबके दिमाग में रहता है, तो Na2 तो सेम है, सोडियम से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं बोरोन फैमिली, तो बोरोन से खिलवाड़ करेंगे। B4O7 है हमारे पास, B4 तो रहने दो, 5 ऑक्सीजन, इससे एक ज्यादा ऑक्सीजन लेना है। B4O7 है ना, तो B4 जैसा वैसा रहने दिया, एक ज्यादा ऑक्सीजन ले लो तो O5, ठीक है। B4O5 ले लिया और जितना ऑक्सीजन लिया, जितना बोरोन है ना, उतना ही OH लगाना है। मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको दिमाग एग्जामिनर में रिकॉल करना होगा। देखो सिंपल, Na2 जैसा है वैसा रहने दो, B4 लिख दो। देखो जितना ये लिया उससे एक ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर OH की बारी आई तो जितना बोरोन लिया था उतना ही लेके एंड कर दो। आप देखोगे तो बाकी आपके पास केवल 8 ही वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे, ठीक है। आगे आइए, इस पे बताता हूं मैं, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे आएंगे, B4O5 आपके पास एक ऑक्सीजन मिसिंग है। देखो ये है बोरोन, 4 बोरोन को चारों पिरामिड में रख दीजिए। देखो दिस इज 1 बोरोन, दिस इज अनदर बोरोन, सेकंड, दिस इज 3rd बोरोन एंड दिस इज 4th बोरोन। B4O5 है, 5 ऑक्सीजन की बारी है। 5 ऑक्सीजन, दैट मींस 1 बोरोन इन दिस पिरामिड, 1 ऑक्सीजन इन दिस पिरामिड, 1 ऑक्सीजन दिस पिरामिड, 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो चारों ब्रांचेस पे 4 ऑक्सीजन हमने समझा दिया। अब 5वां ऑक्सीजन रखने की बारी आई, तो एक ही ऑप्शन है, बीच में रख दो। तो B4O5 की कहानी हमने समझा दी। हमारे पास OH4 भी तो है लास्ट में, ये देखो 4 हाइड्रोक्साइड भी तो जोड़ने हैं, तो चारों बोरोन को एक एक हाइड्रोक्साइड बांट दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो चारों बोरोन को एक एक हाइड्रोक्साइड हमने बांट दिया है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां भी बाहर था, इसको घर से बाहर यहां भी रखना है, और Na2 यहां भी है और वहां भी है, ठीक है। ओके, आगे आइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल। आपके पास बोरेक्स में 2 बोरोन मॉलिक्यूल्स आर sp2 and 2 is sp3। आपको कैसे पता चलेगा, ये देखो, ये जो बोरोन है ना, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड्स, दैट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे।
एक s और 3p इन्वॉल्व होने से 4 sp3 ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये sp3 होगा। लेकिन ये और ये तो 4 बॉन्ड बना लिए, ये दोनों तो sp3 हो गया। लेकिन बाजू वाले की बात करो तो इसने 3 ही बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड 3 ऑर्बिटल, एक s और 2p, therefore it is sp3 and sp2। रटना नहीं है, you see the bonds and you calculate the hybridization on your own। clear? okay, second thing is borax has 8 water molecule of crystallization। फॉर्मूले में आपको 10 दिखता है, फॉर्मूले में Na2B4O7.10H2O दिखता है, ये आपको नहीं लिखना है, आपको 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां से लिखना है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे आइए। 2 sp3 बोरोन मॉलिक्यूल फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ये जो बॉन्ड बना है ना sp3 वाला, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, जो लोन पेयर है, तो दिस लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट 5 एंड 4-5 बीओबी लिंकेज होते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं 4 बीओबी लिंकेज तो चारों साइड्स पे हैं और 5वां बीओबी लिंकेज स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है, आगे आइए। नाउ बोरैक्स रिएक्शन विथ वाटर, बोरैक्स की रिएक्शन वाटर के साथ सिंपल देखो, वाटर के अंदर H+ एंड OH- प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां बोरोन है, Na+ है और बोरोन का B4O7 है। Na+ will form bond with the minus NaOH। अगेन B4O7 बोरोन है, इसके अंदर +3 स्टेबल होता है, +3 वाला ऑक्साइड बना के B2O3 H3BO3 बना के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बोरैक्स के रिएक्शन में भी मिला था। ओके, वेरी गुड। देयरफॉर Na2, ये तो ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, सिंपली मैंने वही बताया, Na+2 OH- से प्रोडक्ट बनाएगा, इससे H+ एंड B4O7, क्या ये फॉर्मेशन होगा H2B4O7? सेकेंड स्टेप किसका, वही बोरैक्स वाले का, H2B4O7 बना। और जब इसको वाटर डालेंगे तो H2B4O7 वाटर, आपको अभी भी तीसरा स्टेप था H3BO3। बोरैक्स के स्टेप में ये पढ़ चुके हैं, आपको अगर रियलाइज नहीं हो रहा तो आगे आइए। नाउ थर्ड थिंग इज बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट, किसी भी सॉल्ट में उस में मेटल प्रेजेंट का कलर डिटेक्शन से हम उस मेटल का पता लगाते हैं। कोई भी हमारे पास मेटल है, उसको उसके सॉल्ट से हम पता लगाते हैं बोरैक्स बीड की मदद से उसका कलर क्या है। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन योर बोरैक्स बीड टेस्ट इज ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म्ड। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड की मदद से जब हम बोरैक्स को हीट करते हैं तो ये बनेगा। ठीक है, इसको भी हीट करोगे तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनता है, जिसकी मदद से हम सॉल्ट में कलर डिटेक्ट कर पाते हैं, मेटल का कलर की मदद से मेटल डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, सुनिए, आपके पास इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट Na2Bu and B2O3। द ओनली थिंग विच इज आस्क्ड एंड कंफ्यूजिंग इज इट इज ट्वाइस ऑफ NaBO2। ये इसके स्टोइकोमेट्री के साथ मैं वो वहां पे आपके क्लिक कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। क्लियर, बिल्कुल कराऊंगा नितिन, डोंट वरी। सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड का कलर बनता है, का कॉम्बिनेशन से आपको ग्लासी बीड बनता है। ठीक है, ओके, आइए, ये इस तरह का दिखता है ग्लासी बीड। आगे आएंगे तो आपको मैं बोरिक एसिड पे लेके चलता हूं। बोरिक एसिड, आइए, प्रिपरेशन। सबसे पहले बोरिक एसिड 3 वे से बनाया जा सकता है। पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स, बना के दिखा चुके हैं। थर्ड स्टेप, HAW, जैसे ही वाटर डालते हो H3BO3 बन के निकल आता है। ठीक है, ओके। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग B2O3, भाई जब B2O3 बना रहे थे तो थर्ड प्रोसेस में आया था। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन हैलाइड्स, भाई बोरोन हैलाइड्स जैसे BCl3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो तीनों Cl हट के 3 OH तो लग रहे थे, BOH होल थ्राइस, इसी को तो बोलते हैं H3BO3। तो ये तो 3 मेथड है, तीनों में से किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ बोरिक एसिड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द बोरैक्स, अब बस देख देगा भाई Na2B4O7 है, ये H2O है, ये क्या बनेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, क्या H2B4O7 बन रहा है, H2B4O7 बन रहा है। जैसे ही इसमें वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस से आपको H3BO3 रिएक्शन मिलती है। कलर, आगे आइए। दूसरी चीज, बट वी वांट H3BO3 एंड नॉट NaOH। जब ये बनाते हैं तो H3BO3 और NaOH दोनों बनता है, क्योंकि Na+ NOH-। हमें NaOH चाहिए नहीं चाहिए होता है तो हमें हटा देते हैं, हम कोई भी एसिड मिला दो तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, आगे आइए। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन हैलाइड्स, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन हैलाइड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इवन BF
3 से भी बना सकते हैं, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, BF4 भी बन जाएगा वहां पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है, अभी बताता हूं किससे कैसे, इसको छोड़िए, इस पे आइए। ये एक लेविस एसिड है, क्यों? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी तो है भाई, 3 ही बॉन्ड तो यहां भी बने हैं, एक वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर है, इसलिए लेविस एसिड है। तीसरी चीज, ये मोनोबेसिक कैसे है? देखो, मोनोबेसिक इसलिए है क्योंकि जब वाटर, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसने डोनेट किया इसलिए प्लस चार्ज, इसने एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस चार्ज, डोनर एक्सेप्टर। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो H प्लस यहां से रिमूव कर जाएगा, ठीक है, तो BOH बचेगा विथ अ माइनस चार्ज, एंड H प्लस रिमूव किया, तो आप देखो वाटर में डालने के बाद वाटर के अंदर केवल एक ही H प्लस रिलीज कर पा रहा है, दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक, लोगों को क्या लगता है H3BO3 है, H3BO3 है तो 3 एसिड 3 H प्लस होंगे, नो, ओनली 1 H प्लस इज रिलीज्ड इन वाटर, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द बोरिक एसिड की बात करते हैं, गुड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर। ये एक प्लेनर और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं दिखा दूं, प्लेनर और लेयर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की ग्रेफाइट की लेयरी स्ट्रक्चर जो आपस में फिसलते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर यहां पे होते हैं, ठीक है। आगे आइए, बोरिक एसिड आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे भाई साहब? देखो यहां पे ये एक ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं BOH, दिस इज BOH, दिस इज BOH, ये एक ऐसा BOH बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये किसी भी बगल वाले से हाइड्रोजन बॉन्ड आराम से बना सकते हैं। ये देखो, ये है A, ये है H और सामने वाला B, इसके पास लोन पेयर भी होता है, तो AHB से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है, ठीक है, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है और स्लिपरी होता है स्ट्रक्चर। हीटिंग ऑफ द बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को 100 डिग्री पे हीट करोगे, मेटाबोरिक एसिड, HBO2 बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर 60 डिग्री बढ़ाओगे तो मेटा के बाद टेट्रा, और टेट्रा के बाद बोरिक ऑक्साइड B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो B2O3 दो वे से बना सकते हैं, एक Na2B4O7 वाले प्रोसेस से, और दूसरा यहां से आप H3BO3 को हीट करते जाइए 100 डिग्री करेंगे मेटा, 160 कर थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेट्रा, थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बोरिक ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे, नाउ बोरेन्स की चर्चा हम बहुत यहां नहीं करेंगे क्योंकि B2H6 की चर्चा हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कर रखे हैं, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम कर रखे हैं। ओनली थिंग जो यहां पे मुझे बतानी है कि बोरेन की प्रिपरेशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। तो बोरोन के बनाने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब LiAlH4, LAH बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, LAH। तो बोरोन का हैलाइड ले लीजिए और उसको रिड्यूस करा दीजिए, भाई बोरोन का हैलाइड ले लीजिए और उसको रिड्यूस करा दीजिए विद द हेल्प ऑफ LH, आपको B2H6 मिल जाएगा, ठीक है। आगे आइए, मेथड नंबर 2 इज, आप यहां के बोरोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, NaBH4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ I2, ये भी B2H6 का प्रिपरेशन देता है। सो B2H6 बनाने के लिए कोई भी हैलाइड लीजिए बोरोन का, उसको रिड्यूस कर दीजिए और यहां पे NaBH4 I2 से रिड्यूस कर दीजिए, ये बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द डाइबोरोन, ये तो पढ़ने की बात नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द B2H6 वाला बनाना बॉन्ड के अंदर, ठीक है। आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइबोरेन, प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइबोरेन में जब आओ, B2H6 डाइबोरेन एक पॉइजनस गैस है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। दूसरी चीज, ये फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, जैसे इसको उसमें डालते हैं, एयर के एक्सपोजर में आता है। कंबशन रिएक्शन देखो, सिंपली बात, कंबशन रिएक्शन ये होती है कि जैसे मीथेन का कंबशन करते हैं तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन का ऑक्साइड, उसी तरह B2H6 में बोरोन प्रेजेंट है तो बोरोन का ऑक्साइड। कंबशन रिएक्शन इज वेरी इजी, जो भी कंबशन रिएक्शन में क्या बनता है भाई साहब, उसका ऑक्साइड बन जाता है, तो मेन प्रोडक्ट का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। एंड बोरोन फैमिली यहां पे होता है खत्म। सो बोरोन फैमिली ही मुझे खत्म करानी थी आज, उसके बाद मैं आपको रेस्ट ऑफ द फैमिली में, इसमें 3 लेक्चर लगेंगे, एक्चुअली 2 लेक्चर दिया हुआ है लेकिन 3 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि आगे जाके आपके पास हाइड्रोजन और एस ब्लॉक का है, तो वो दोनों छोटे चैप्टर हैं तो वो क्लब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने कैरियर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, नहीं ऐप डाउनलोड किया है तो जरूर करें, ठीक है। नहीं ऐप किया है डाउनलोड तो जरूर करें, और यहां फीड सेक्शन में जाके मुझे फॉलो जरूर करें।
फॉलो करने के बाद आप वहां पे फ्री स्टफ, डेली डोज, फ्री कोर्सेज, and you can visit several other beneficial things for you in the application. So you go to the Play Store, download this eCareer Point application and get several benefits out of it. Thank you so much guys for joining the session. Do share this, do subscribe it if you have not subscribed yet, and share to the maximum people of India. Thank you so much guys, take care, bye bye, we'll meet you in the next session.